जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पर मैं पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूँ और अपना रूटीन लाइफ भी शेयर करता हूँ। दोस्तों आज है 25 दिसंबर और इस वक्त शाम के 4:30 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपनी डेयरी पर। और दोस्तों कल लाली की डिलीवरी हो गई थी 10 बजे, आप सबको पता ही है, और सब कुछ बढ़िया तरीके से हो गया था। अडर के बारे में जो समस्या थी वो भी मैंने आपसे शेयर की थी। दोस्तों आप सभी ने काफ़ी सारे कमेंट किए हैं, मुझे सब शुभकामनाएं दी हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो में मैं रिलीज़ भी बताऊंगा अभी आप सबको फाइनली कि वो जो बच्चा हुआ है वो मेल है या फीमेल है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो अभी फिलहाल क्या स्थिति है लाली की, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि लाली के एक थन में से ब्लड आ रहा था और उस पर सूजन भी थी, तो मैंने कल इसको स्प्रे लगातार लगाया। लाली की मैंने कल 3 बार मिल्किंग की थी ब्याने के बाद। एक बार लगभग 11 बजे के आसपास, तब मैंने थोड़ा थोड़ा सभी थनों से दूध निकाला था, और जो थन जिसके अंदर से रेड सा आ रहा था उसमें थोड़ा सा ही दूध निकाला था, पूरा दूध नहीं निकाला था। रेड सा ब्लड वाला दूध आ रहा था, उसका पूरा दूध नहीं निकाला था, और बच्चिया को पिलाया था 11 बजे के आसपास। उसके बाद फिर मैंने 2 बजे के आसपास एक बार और 3 थनों का दूध निकाला, और चौथा जो जिस थन में सूजन टाइप की थी, जिसमें दिक्कत थी, उसका मैंने पूरा दूध खाली किया और फिर स्प्रे लगा दिया और बाकी 3 थनों पे छोड़ दिया। फिर उसके बाद दोस्तों मैंने शाम को 8 बजे के आसपास फिर से मिल्किंग की और मैंने फिर से तीनों थनों का दूध थोड़ा थोड़ा निकाला। सिर्फ जिस थन में प्रॉब्लम थी उस थन का पूरा दूध निकाला और फिर स्प्रे लगा दिया। और साथ ही साथ दोस्तों कल मैं ये मस्टा फास्ट भी ले आया था, तो ये मैं 4 पैकेट लाया था। एक ये रहा, एक वो डला हुआ है, एक वहाँ रखा हुआ है और एक वहाँ कचड़े में डाल दिया है। तो 4 पैकेट लाया था और ये लेके आया था कि मस्टाइटिस की कोई समस्या हो उससे पहले अपन दे देंगे। तो मैंने इसको मस्टा फास्ट भी दिया, लेकिन इसने खाया नहीं वो, क्योंकि स्मेल बहुत तेज़ होती है और ज़बरदस्ती कर रहा था तो यहाँ पर फिसल रही थी, तो उसकी सानी में मैंने मिला दिया था। थोड़ा बहुत उसने खाया होगा, एक पाउच मैंने जो कल डाला था, और एक दूसरा रोटी के अंदर भर के और मैंने खिलाने की कोशिश की, नहीं खाया तो मैंने उसकी नान में डाल दिया, खुरली में डाल दिया। खाना होगा तो खा लेगी, लेकिन मैं स्प्रे लगातार रहा, ठन का दूध खाली करता रहा और स्प्रे लगाता रहा। तो दोस्तों अभी जब मैंने शाम को उसकी मिल्किंग की है, मतलब दोपहर में जो मिल्किंग की है 1 बजे के आसपास, तो ये देख लीजिए आप रिजल्ट। और अभी भी आप देख सकते हैं इसके तुलना में, उस तरफ वाले अडर की तुलना में ये वाला थन काफ़ी ज़्यादा छोटा है, क्योंकि मैंने इसको सुबह से पूरा खाली किया, बाकी थनों को नहीं किया है। तो सुबह हल्का हल्का गुलाबी दूध था, अभी देखिए आप दूध कैसा आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है ना, बिल्कुल साफ दूध है। इसी थन में प्रॉब्लम थी। बिल्कुल क्लियर है ना। उजाले में लिखा, उजाले में क्लियर है, एकदम साफ, कहीं कोई गुलाबीपन नहीं है। अब फिलहाल चारों थनों का दूध साफ हो चुका है। और रही बात जेर की, अब वो तो मैं आपको बताने भूल गया। दोस्तों जेर डालने के लिए लाली पूरा प्रयास करती रही, कल पूरे दिन खड़ी रही, थनों में दूध भरा हुआ था। मैं इंतज़ार करता रहा कि शाम तक डाल देगी। 6 घंटे के बाद गाय ब्याने के 6 घंटे के अंदर डाल ही देती है मोस्टली, कई बार थोड़ा समय ज़्यादा भी ले लेती है, लेकिन डाल देती है। लेकिन लाली लगातार प्रयास कर रही थी, ढंग से बैठ भी नहीं पा रही थी, जोर लगा रही थी, लेकिन जेर नहीं निकल रही थी। मैंने इसको जेर के लिए जो देना था हिमरूप प्लस, वो भी दिया था, कल भी दिया था, शाम को भी दिया था और आज सुबह भी दिया था। सुबह तक ये जोर लगाती रही, लेकिन जेर नहीं गिरी, मतलब पूरे 24 घंटे होने को आए लेकिन नहीं गिरी थी। लेकिन काफ़ी सारी पीछे की तरफ को लटक चुकी थी पीछे से। तो फिर मैंने वो हाथ से धीरे धीरे जैसे जोर लगाती थी, तो जैसे बच्चे को निकालते हम, तो जैसे ही वो जोर लगाती थी थोड़ा सा खींचता था, जैसे ही जोर लगाती थी थोड़ा सा खींचता था। तो इस तरीके से करके पूरी की पूरी जेर साफ़ हो चुकी है दोस्तों। अब इसको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, पूरी की पूरी जेर निकल गई। अब ये जो ब्लड वाला डिस्चार्ज कर रही है, ये सारी सफाई हो रही है। उसके बाद मैंने हिमरूप फिर से दिया, काढ़ा 3 बार दिया था, सुबह शाम को 1 बार दिया था, कल 1 बार ब्याने के बाद दिया था, उसके बाद एक अभी दिया, सुबह दिया था। तो मतलब 3-4 बार इसको काढ़ा बना के दे चुका हूँ। गुनगुना पानी पिला रहा हूँ और कम पानी पिला रहा हूँ, एक साथ बहुत सारा नहीं पिला रहा हूँ। और भूसा वगैरह जो रखा था खाने के लिए इसको मैंने, तो वो भी बढ़िया तरीके से खा रही है।
और अब दूध भी सही हो गया चारों थनों से, तो कोई किसी तरह की इसको समस्या अभी फ़िलहाल नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो बच्चा हुआ है वो मेल है या फीमेल है। तो वो यहाँ पर बैठा हुआ है, उसके बगल में कपिला है जो कि लाली की पिछली बात की बचिया है, और इस बार जो बच्चा दिया है लाली ने वो सामने है, और बहुत ही सुंदर और हेल्दी बच्चा है, कोई इसको समस्या नहीं है, सब कुछ बढ़िया है एक्टिव है। और दोस्तों ये फीमेल काफ है। आप सभी ने काफ़ी ज़्यादातर भाइयों ने कमेंट किया था कि भाई क्या है, मेल है फीमेल है, तो फीमेल है। और मैं बहुत लकी हूँ कि नॉर्मल सीमन यूज़ किया था मैंने MP गवर्नमेंट का। और दोस्तों अभी इसका नाम मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका नाम क्या होना चाहिए। जो ज़्यादा कमेंट आएंगे इस नाम के वही मैं इसका नाम रख दूंगा। सीमन लगाने के बाद भी मुझे बछिया मिल गई, तो ये भगवान की कृपा है कि मेरे पास हमेशा बछिया ही आती है और दोनों स्वस्थ हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं वहाँ पर बांध रखा है। कपिला थोड़ा बहुत परेशान करती है और यहाँ पर से हमारी डिज्नी भी उसको मारने का प्रयास करती है। शुरू में तो कर रही थी, लेकिन अब फ़िलहाल ठीक है, एडजस्ट कर चुकी है। और शुरू में तो कर रही थी पहले दिन, कल मतलब थोड़ा शाम को परेशान कर रही थी नया मेहमान देख के, लेकिन उसके बाद अब सही है दोनों। कपिला थोड़ा अभी भी करती है, लेकिन उतना ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, वो भी रिलैक्स बैठती है, उसको पता लग गया कि कैसे बैठना है, तो वो एडजस्ट हो गई इस बूटे पे। दोस्तों मैं इसको अभी फ़िलहाल दूध पिलाते वक्त ज़्यादा लाली को चाटने नहीं देता हूँ, क्योंकि लाली उसकी नाभि पिछली बार कपिला की नाभि को चाट के उखाड़ दिया था, तो काफ़ी दिन तक इन्फेक्शन बना रहा, फिर स्प्रे लगाता रहा, दुनिया भर के पस निकालता था, तब जाके कहीं ठीक हुआ। तो इस बार मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा इस बच्चे को, इसकी बच्चिया को दूध पिलाता हूँ, लेकिन इससे दूर रखता हूँ कि ज़्यादा चाटे ना, थोड़ा बहुत पीछे की तरफ चाट ले, देखता रहता हूँ, नाभि की तरफ नहीं आने देता और ज़्यादा देर तक चाटने नहीं देता, वरना ये उसका पूरा बुरा हाल कर देगी चाट के। और जैसे कि माँ चाटती है तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है, उसकी मसाज हो जाती है, तो वो मसाज मैं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। गर्म पानी करता हूँ, उससे पूरा इसको साफ़ कर देता हूँ, क्योंकि गोबर वगैरह करती है तो पीछे चिपचिपा सा हो जाता है, तो वो सारा कुछ मैं साफ़ कर देता हूँ बढ़िया तरीके से। अभी तो फ़िलहाल किया है और करते रहूँगा जब तक वो जो पहला माँ का दूध पीने के बाद जो गोबर होता है ना, वो थोड़ा पीला टाइप का रहता है, चिपचिपा होता है, तो वो थोड़ा साफ़ करना पड़ेगा, बाद में सब सही हो जाएगा। तो इससे मसाज भी आती है और सफाई भी हो जाती है, तो ये ख्याल रखना पड़ेगा, वरना फिर पूछ पूरी जाम हो जाएगी और बाल चिपक जाएंगे। तो ये साफ़ सफाई का ख्याल रखेंगे। जब तक माँ से के पास ज़्यादा नहीं चाटने दे रहे, तब तक हम खुद इसकी सेवा करेंगे। और अभी फ़िलहाल मैंने लाली को भी बढ़िया तरीके से साफ़ कर दिया था, गुनगुना पानी लेके पूरी सिकाई कर दी थी, पीछे पुट्ठे वुट्ठे सब कुछ, और साफ़ कर दिया। तो मुझे पता है कि अभी फ़िलहाल और डिस्चार्ज करेगी, गंदी तो वो होगी, अभी 2-3 दिन तक होती रहेगी, तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत साफ़ सूफ करते रहेंगे, तो सिकाई भी होगी इसकी बढ़िया तरीके से, खा भी रही है और सब कुछ बढ़िया बेहतरीन है दोस्तों अभी फ़िलहाल। और दोस्तों मैंने काफ़ी चीज़ें दी लाली को, तो बहुत सारी मैंने विटामिन फूड भी दिया, जैसा कि आप जानते हैं, अडर के लिए भी दिया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं समस्या तो देखने को मिली दोस्तों। ये जो थन में से ब्लड आना, अडर पे स्वेलिंग आ जाना, इसके लिए मैंने सारे प्रिकॉशन लिए थे, फिर भी ये थोड़ी बहुत समस्या मुझे झेलनी पड़ी और जेर गिराने में भी थोड़ी दिक्कत करी है। तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, एक भाई का कमेंट आया था कि हरे चारे के बिना क्या डेयरी संभव है। संभव है दोस्तों, बहुत कॉम्प्लिकेशंस फिर भी रहते हैं। हरा चारा बेहतरीन चीज़ होती है पशुओं के लिए, हरे चारे की व्यवस्था हो तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। और हरा चारा अगर नहीं है तो उसके बिना अगर आप काम करते हैं तो आपको काफ़ी सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, चाहे आप कितना भी दवाइयाँ वगैरह ये सब चीज़ें दे दें, लेकिन उसके बिना भी कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। मुझे लगता है कि अगर मेरी लाली को मैंने हरा चारा और दिया होता साथ में, तो काफ़ी अच्छे से बेहतरीन तरीके से समस्या नहीं होती। और ये जो जेर वेर फंसने की दिक्कत है, ये भी कहीं ना कहीं हरे चारे से जो न्यूट्रिशन मिलता है उससे पूर्ति होती रहती है। मिनरल मिक्सचर काम तो करता है, लेकिन बाकी चीज़ें भी चाहिए दोस्तों बॉडी की हेल्थ बनाए रखने के लिए। तो मैं कर रहा हूँ, पिछले लगभग होने को आया, 1 साल होने को आया दोस्तों, और हरे चारे के बिना ही काम चला रहा हूँ। तो समस्याएं तो आती हैं, लेकिन हालांकि मेरी गायों को अभी तक भगवान की कृपा से कोई लूज मोशन या ना खाने की समस्या तो नहीं हुई है। बहुत ही बैलेंस करके अपने आप अंदाजे से ही देता हूँ, तो सही है। लेकिन फिर भी दोस्तों हरे चारे की ज़रूरत है, और हरे चारे को हम नहीं नकार सकते, वो एक अलग ही चीज़ है दोस्तों। तो उसके बगैर मैं कहूँगा कि बहुत मुश्किल है। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों मैं चलता हूँ घर, काफ़ी देर हो चुकी है, और आज मैंने खाना वाना भी नहीं खाया क्योंकि लगभग दिन भर यहीं पर बीत गया। तो अब मैं चलता हूँ घर, और आज हम रात को नहीं रुकेंगे। पिछले 2-3 दिनों से, 4 दिनों से, 4 रातों से हम लगातार रुक रहे थे। कल रात भी हम यहाँ पे रुके थे, काविंग हो गई थी, उसके बाद भी रुके थे। तो अब जाता दोस्तों घर, अभी थोड़ी देर में आऊँगा लौट के, खाना वाना खा के, और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे, फिर कल सुबह आएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों।